बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर की बुनियादी मालूमात या कंप्यूटर का तारुफ कि कंप्यूटर में हम कौन कौन सा काम सर अंजाम दे सकते हैं और कंप्यूटर किन अज्जा से मिलकर बना हुआ है। तो इसी के लिए कंप्यूटर की एक मैंने आउटलाइन तैयार की हुई है। इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। व्हाट इज़ अ डाटा, कि डाटा क्या चीज़ है। व्हाट इज़ अ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन क्या है। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, के कंप्यूटर के अज्जा कौन से हैं। कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, के कंप्यूटर के पुर्जे। कंप्यूटर हार्डवेयर, के कंप्यूटर के हार्डवेयर पुर्जे कौन से हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। उसके बाद हम सीखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, केबलिंग, पोर्ट्स एंड केबल। कंप्यूटर का बैक पैनल सीखेंगे। कंप्यूटर की हिस्ट्री को देखेंगे। मदरबोर्ड को देखेंगे कि मदरबोर्ड कौन सा होता है। पीसीआई स्लॉट, मेमोरी स्लॉट, ATX पावर कनेक्टर, CPU, कि CPU क्या चीज़ है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की टाइप्स पढ़ेंगे हम। मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे हम। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। ड्राइवर इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे। MS ऑफिस पढ़ेंगे। द विंडो डेस्कटॉप पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिफ्रेश प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। टैक्स बार पढ़ेंगे। सेटिंग द डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम को किस तरह हम सेट कर सकेंगे। माई कंप्यूटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। कंट्रोल पैनल को कुछ देखेंगे कि किस तरह कंट्रोल पैनल के हम अंदर काम कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू है इसके अंदर। उसके बाद टूल बार है। उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट पिक्चर टू न्यू फोल्डर, कि न्यू फोल्डर के अंदर हम पिक्चर को किस तरह कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके बाद हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद फोल्डर प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद स्क्रीनशॉट आ विंडो, के विंडो के अंदर हम स्क्रीनशॉट किस तरह ले सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, क्या चीज़ है कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन या बिजली से चलने वाला एक आला है। रिसीव द डाटा, जो डाटे को हासिल करता है। स्टोर एंड प्रोसेस इट, और डाटे को अपने अंदर महफूज और काम को अमल में लाता है। एंड कन्वर्ट द डाटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन, और हमारे डाटे को मुफीद मालूमात में तब्दील करके दिखाता है। एंड येट कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन एज ए डाटा, और ज़रूरत पड़ने पर हमें ये डाटा मालूमात की सूरत में वापस कर देता है, यानी कि असल के अंदर ये डाटे का डाटा ही रहता है। तो आगे हम चलते हैं, और इधर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसान के अंदर इल्म हासिल करने के 5 ज़राए हैं, 5 चीज़ें हैं जिनसे इंसान इल्म को हासिल करता है। उनको हवासे खमसा कहा जाता है। सबसे पहले है हमारी आँख, आँख के ज़रिए हम देखकर इल्म हासिल करते हैं कि दिन है, रात है, रंग सुर्ख है, सब्ज़ है, कौन सा रंग है, ये हमारा देखने के साथ इल्म हासिल हुआ है। दूसरे नंबर पर हमारा नाक है, कि हम सूंघ कर इल्म हासिल करते हैं कि खुशबूदार है, बदबूदार है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है ज़ुबान, कि हम इल्म को चख कर, यानी कि चख कर कड़वा है, मीठा है, ठंडा है, गर्म है, इस तरह हम इल्म को हासिल करते हैं। और चौथे नंबर पर हमारे पास आते हैं कान, कि हम सुनकर इल्म को हासिल करते हैं, कि आवाज़ हमारे तक पहुंचती है और हम सुनने के बाद उस इल्म को हासिल करते हैं। और आखिर में हमारे पास है हमारे हाथ, कि जिनके ज़रिए से हम छू कर सख्त है, नरम है, इससे हम इल्म को हासिल करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार खसूसियात से नवाजा है, तो इंसान की ये बेहद कोशिश रही है कि वो इन खसूसियात को
मशीन या कंप्यूटर या किसी और चीज़ के अंदर मुंतकिल करे, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। कंप्यूटर की बात करें तो ऐसा मेरे ख़्याल के मुताबिक बहुत ही कम ऐसे काम होंगे जो कंप्यूटर के अंदर सर अंजाम नहीं दे सकते या कंप्यूटर उन काम को नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप एक गाड़ी ले लें तो गाड़ी भी आपको कंप्यूटराइज मिल जाएगी जो कंप्यूटर के साथ चलने वाली होगी। एक कपड़ा बनाने वाली मशीन को देखा जाए तो वो भी अब कंप्यूटराइज आ चुकी है, कंप्यूटर में आ चुकी है। हत्ता कि मेरे ख़्याल के मुताबिक तमाम की तमाम मशीनें, बहुत कम ऐसी मशीन होंगी जो कंप्यूटर में नहीं है, बाकी तमाम की तमाम मशीनें कंप्यूटर से ऑपरेट होती हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। डाटा एंड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ अ डाटा एंड इंफॉर्मेशन? डाटा और इंफॉर्मेशन क्या है? डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। डाटा हक़ाइक़ और अदाद का मजमुआ है। डाटा क्या है? हक़ाइक़ और अदाद का मजमुआ है। मिसाल के तौर पर एक हरफ, वो भी हमारा कंप्यूटर के अंदर डाटा है, और एक बहुत बड़ी फाइल या कोई डॉक्यूमेंट, वो भी हमारा डाटा है। एक छोटी से छोटी तस्वीर, वो भी हमारा डाटा है, और एक बड़ी से बड़ी वीडियो फाइल, वो भी हमारा डाटा है। डाटा हमारा हक़ाइक़ और अदाद का मजमुआ है। इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? अब पहले डाटा की बात की, अब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। के डाटे को काम करने के बाद उसको मालूमात में बदल कर दिखाता है, वो हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि डाटा किस तरह सर्कल करता है, कंप्यूटर के अंदर किस तरह आता है। सबसे पहले हमने एक USB लगाई, एक फ़ाइल को हमने कंप्यूटर के अंदर भेजना है, तो सबसे पहले क्या होगा? डाटा स्टोर होगा मेमोरी के अंदर, रैम यानी कि मेमोरी के अंदर, और उसके बाद वो जाएगा प्रोसेसर, प्रोसेसिंग करेगा, सोच विचार करेगा। अगर तो वो डाटा ठीक है तो वो उसको आगे इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देगा। अगर वो डाटे में कोई मसला है तो उसका वो हमें नोटिफिकेशन दे देगा, और नोटिफिकेशन भी हमें इंफॉर्मेशन ही बताएगा। तो इसके बाद आखिर में जो इंफॉर्मेशन हमें मालूमात देगा वो फिर दोबारा हमारा डाटे का डाटा ही रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आउटलाइन के कंप्यूटर के कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। दूसरी कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर में हम कौन कौन से काम अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद डाटा और इंफॉर्मेशन। सबसे पहले है हार्डवेयर और दूसरे नंबर पर है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? द फिज़िकल पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर विच यू कैन फिज़िकली टच। कंप्यूटर के ऐसे हिस्से कि जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। यानी कि जिनको हम पकड़ सकते हैं हाथ में, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सी चीज़ है? द टर्म सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब द प्रोग्राम्स डेट रन ऑन योर सिस्टम। ये वो किस्म है जो ये बताती है कि आपका सिस्टम चल रहा है, कि इनको हम छू नहीं सकते, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको हवा से दूंगा कि हवा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते। तो वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हवा हमें लग रही है, चल रही है। तो इसी तरह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ऐसे चीज़ें हैं कि जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते या छू नहीं सकते। कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, केबलिंग, पोर्ट्स एंड केबल। उसके बाद मदरबोर्ड की बारी आ गई। मदरबोर्ड के बाद CPU, प्रोसेसर जैसे कहा जाता है। उसके बाद मेमोरी। ये चीज़ें हमारी
हार्डवेयर हैं कि इनको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं अपने हाथ के साथ। और अब इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ये तो सारी आ गई हार्डवेयर के अंदर। अब हम इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं और कौन कौन सी हैं। बाय हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस वी कैन सेंड डाटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम डाटा और हदायत कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। ये हमारे इसलिए काम आती हैं कि हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेज सकें। टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कि अब इनपुट डिवाइसेस की अक़साम कितनी हैं, कौन कौन सी हैं इनपुट डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। तो सबसे पहले है कीबोर्ड, दूसरे नंबर पर है माउस, तीसरे नंबर पर है सीडी विद सीडी ड्राइव, चौथे नंबर पर है हमारे पास जॉयस्टिक, पाँचवें नंबर पर है हमारे पास स्कैनर, छठे नंबर पर हमारे पास है कैमरा, सातवें नंबर पर है माइक्रोफोन, उसके बाद यूएसबी, उसके बाद हार्ड डिस्क और आखिर में हमारे पास है सी पेन और बारकोड रीडर। तो आगे देखते हैं कीबोर्ड की शेप किस तरह की होती है। ये हमारे पास कीबोर्ड की शेप आ गई। इसमें सबसे पहले है टाइपिंग कीज़, उसके बाद है फंक्शन कीज़, उसके बाद है एंटर कीज़, विंडोज़ कीज़, उसके बाद है एप्लीकेशन कीज़, अदर की है और न्यूमेरिकल की भी इसके अंदर शामिल है। अब ये आगे कीबोर्ड की टाइपिंग के हवाले से हमें दिखाया गया है कि टाइपिंग हम किस फिंगर के साथ, किस उंगली के साथ कौन कौन से बटन को प्रेस करें तो हमारी टाइपिंग होगी। ये हमारे दोनों हाथों की शेप्स को बनाकर और इसके ऊपर वर्ड लिख दिए गए हैं, हरफ लिख दिए गए हैं कि इस उंगली से ये वाले हरफ लिखे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है ये माउस, लेज़र ऑप्टिकल माउस है। इसके अंदर राइट क्लिक जोन सा है वो फॉर प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है या पॉपअप मेन्यू के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके नीचे स्क्रॉल व्हील है जिससे हम अपने पेज को ऊपर या नीचे स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं। और लेफ़्ट क्लिक के साथ हमने जो सी सिलेक्शन की हुई है उसको हम क्लिक कर सकते हैं या उसको खोल सकते हैं। उसके बाद ये है सीडी और सीडी ड्राइव। फ्लॉपी का मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि फ्लॉपी इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है अब, अगर होता भी है मेरे ख़्याल के मुताबिक अब नहीं होता, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं लग के आती है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। इसके अंदर सिर्फ 1.44 MB डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 1 से 1.5 MB के दरमियान हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमारी तस्वीर ही MBs में आने लग पड़ी हैं। तो इतनी छोटी डिवाइस जो सी है वो अब नाकाबिल इस्तेमाल है। अलबत्ता ये अब लग कर भी नहीं आती कंप्यूटर में, पर यह कंप्यूटर का पहले हिस्सा ज़रूर थी। उसके बाद है USB इनपुट डिवाइसेस है, इसके ज़रिए हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, U का मतलब यूनिवर्सल, S का मतलब सीरियल और B का मतलब बस। यूनिवर्सल सीरियल बस ये USB है। उसके बाद ये हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड है, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव। इसके ज़रिए से भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर अपने डाटे को भेज सकते हैं। उसके बाद है डिजिटल कैमरा, कैमरा तस्वीरें खींच के हम कंप्यूटर में भेज सकते हैं। वेब कैम, हमारी वीडियो कंप्यूटर के अंदर जाती है वेब कैम के ज़रिए। उसके बाद स्कैनर की बारी है। स्कैनर से हम कोई भी प्रिंटेड चीज़, एक तस्वीर से लेकर या कोई डॉक्यूमेंट प्रिंटेड जो प्रिंट हुआ होता है उसको हम स्कैन करके अपने कंप्यूटर के अंदर डाटे को महफूज कर सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोफोन, हमारी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। और आगे है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक हम गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है सी पेन। सी पेन का काम क्या है कि हमने प्रिंटेड टेक्स्ट के ऊपर इस पेन को चलाना है। इसके साथ एक सॉफ्टवेयर होता है कि जिसके अंदर वो जहाँ जहाँ से टेक्स्ट के ऊपर से गुजरता जाएगा पेन, वो टेक्स्ट आपके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करता जाएगा, खुद ब खुद लिखता जाएगा। इसमें हमें टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद ब खुद टाइप करता जाएगा इसका सॉफ्टवेयर। उसके बाद है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपने अक्सर
बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में देखा है जिसमें चीज़ों को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर इसकी प्राइस कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, इसको स्कैन करके वो हमारे कंप्यूटर में डाटे को भेज देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू करते हैं सबसे पहले कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। पिछले लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं कि इनपुट डिवाइसेस हमारे किस काम आती हैं और इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, ये हमने पढ़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले सम काइंड ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस ये हमारे डाटे की मालूमात को बाहर दिखाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस के आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। पीछे हमने देखा इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी थी, वो सारी हमने देखी। आज हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस के आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले है हमारे पास मॉनिटर, उसके बाद है प्रोजेक्टर, उसके बाद है प्रिंटर, उसके बाद है प्लॉटर, उसके बाद है हेडफोन, स्पीकर, सीडी राइटर विद सीडी, यूएसबी हार्ड डिस्क, ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर आजकल के दौर में ख़त्म हो चुका है, इसकी जगह हमारी एलसीडी और टीएफटी ने ले ली है। तो फिर भी हम इसका ज़िक्र ज़रूर करेंगे क्योंकि ये शुरू से इस्तेमाल होता है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस का हिस्सा है। तो सबसे पहले इसकी स्क्रीन है और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, मॉनिटर, एलसीडी या टीवी, इसका साइज़ पमाइश करने का एक तरीका है। हम लोग पमाइश करते हैं लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, या दाएं से बाएं की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरह नहीं होता इसका साइज़। इसका साइज़ होता है एक कोने से दूसरे कोने तक। ये आपको नज़र आ रहा है कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जितनी पमाइश बनी है ये 14 इंच बना है। तो 14 इंच की इसकी स्क्रीन है। बाकी इसकी बॉडीज़ में आ जाता है, इसकी बॉडी के अंदर। तो हमें जब भी पमाइश करनी है तो एक कोने से दूसरे कोने तक की पमाइश करेंगे तो हमारा साइज़ असल पता लग जाएगा, हमें असल साइज़ हमारा निकल आएगा। तो इसके ऊपर सबसे पहले है ये स्क्रीन, इसके नीचे इसकी बेस है। एलसीडी में भी इसी तरह होती है, स्क्रीन होती है और उसकी बेस होती है और कुछ उसके फंक्शन बटन होते हैं जिससे हम इसके कलर को कम या ज़्यादा, इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एलसीडी या मॉनिटर के बाद हमारे पास प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसकी मदद से हम अपने डिस्प्ले को बड़ा करके देख सकते हैं। एलसीडी या मॉनिटर की निस्बत हम इसको बड़ा करके देख सकते हैं। इसका साइज़ बहुत बड़ा हो सकता है। इसको हम दीवार पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं और इसकी एक अलग से शीट होती है जिसके ऊपर हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के बाद हमारे पास है प्रिंटर, कि हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर से पेपर के ऊपर प्रिंट करके उसको आउटपुट ले सकते हैं, उसकी आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। तो प्रिंटर में ये देखते हैं, सबसे पहले है पेपर की ऊपर वाली ट्रे, इनसाइड पेपर ट्रे, यानी कि पेपर रखने वाली जगह ट्रे है ये। उसके बाद ये इसकी एलसीडी है और मॉनिटर की तरह या एलसीडी की तरह भी इसके अंदर भी फंक्शन बटन है। उसके बाद हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस में प्लॉटर। प्लॉटर हमारी स्क्रीन या बैनर्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी एक मिसाल ये देख सकते हैं। प्लॉटर के बाद हमारे पास हेडफोन और स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस हैं। फ्लॉपी मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद सीडी राइटर विद सीडी, सीडी राइट करने वाली भी एक डिवाइस है जो सीडी राइटर के नाम से है और इसकी एक अलग से सीडी होती है। उसके बाद यूएसबी है। यूएसबी इनपुट का काम भी करती है और आउटपुट का काम भी देती है। ये हमारी मल्टी फंक्शन डिवाइस है। और उसके बाद हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क भी हमारी मल्टीपल यानी कि डिवाइस है जिसमें हम इनपुट का काम भी ले सकते हैं और आउटपुट का भी काम ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और वो किस काम आती हैं। आज हम पढ़ेंगे केबलिंग, पोर्ट्स एंड केबल।
तो सबसे पहले पोर्ट, अ कनेक्शन पॉइंट ऑन योर कंप्यूटर वेयर यू कैन कनेक्ट डिवाइसेस दैट पास डाटा इनटू एंड आउट ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के जोड़ने वाला हिस्सा है जहां पर आप कोई भी डिवाइस को जोड़कर डाटे को कंप्यूटर के अंदर या बाहर निकाल सकते हैं। बैक पैनल, सबसे पहले हमारे पास है कीबोर्ड लगने का जोड़ या पॉइंट, उसके बाद है हमारे पास माउस लगने का जोड़ या पॉइंट, इसके बाद है USB, यहाँ पर USB लगती है, और उसके बाद हमारे पास है लैन कार्ड यानी कि नेटवर्किंग कार्ड, जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं या एक कंप्यूटर से कई हज़ार कंप्यूटर को जोड़कर नेटवर्किंग करते हैं। ये हमारी सीरियल पोर्ट है, इसमें सीरियल मॉडेम लगता है, डायल अप मॉडेम, जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये हमारी प्रिंटर की पोर्ट है, अब प्रिंटर भी हमारा USB में आ गया है, USB ही लगती है। ये हमारी VGA की पोर्ट है जहाँ पर हम LCD या मॉनिटर को जोड़ते हैं। ये हमारी स्पीकर की है, ये हेडफोन की, और ये माइक्रोफोन की, और आखिर में हमारे पास है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी हमारे पास अब USB में आने लग पड़ी है। काफ़ी चीज़ें इसमें से हमारे पास USB में आ गई हैं, जिसके हम USB के थ्रू उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी कंप्यूटर की पावर सप्लाई और केबल्स हैं। आज हमने केबलिंग, पोर्ट्स और केबल का पढ़ा है, और बैक पैनल का। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हमने पोर्ट्स, केबलिंग एंड पॉइंट का पढ़ा था, और बैक पैनल को देखा था कि बैक पैनल किस तरह का होता है और उधर कौन कौन सी डिवाइसेस हम लगा सकते हैं। आज हम कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़ेंगे। कंप्यूटर की तारीख़। कंप्यूटर की तारीख़ अबाकस के साथ ही तकरीबन 5000 साल पहले चीन में तरक्की पजीर होना शुरू हुई। अबाकस एक फ्रेम होता है जिसमें राड या तार पर दाने परोए होते हैं, जो हिसाब किताब करने के लिए इस्तेमाल होता है। जॉन नेपियर एक स्कॉटलैंड का रियाजीदान है जिसने इस डिवाइस को बयान किया है। ये 11 राड पर मुश्तमिल होती है जिसके ऊपर नंबर लगे हुए होते हैं, जिसे आसानी से एक दूसरे के साथ जोड़ा होता है ताकि बड़े नंबर हासिल किए जा सकें। नेपियर को इस डिवाइस का इजाद करने वाला माना जाता है। उसके बाद हमारे पास है पहला कैलकुलेटर। फ्रांसीसी रियाजीदान ने पहली जमा करने वाली मशीन इजाद की जिसमें एक पहिया या गियर लगा होता था, जिससे 1 से 10 तक नंबरों को आगे या पीछे किया जाता था। ये हमारा पहला कैलकुलेटर था। इसके बाद हमारा सबसे पहला कंप्यूटर। ये सबसे पहली ऑटोमेटिक हिसाब किताब करने वाली मशीन थी, जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी कहलाती थी। ये 1937 से 1944 में दरियाफ्त हुई। ये बहुत ही पेचीदा और साइज़ में बहुत बड़ी थी। इसको चलाने के लिए 3000 स्विच यानी कि 3000 स्विचों का इस्तेमाल होता था। ये तकरीबन 50 फुट लंबी और 8 फुट ऊंची थी। अब चौथी नस्ल का कंप्यूटर 1971 में दरियाफ्त किया गया। चौथी सदी में कंप्यूटर के हज़ारों जोड़ों को ख़त्म कर कर एक सिलिकॉन चिप माइक्रो प्रोसेसर इजाद हुई। पहली सदी का कंप्यूटर पूरे कमरे पर मुश्तमिल होता था, जिसे अब माइक्रो प्रोसेसर में हाथ की हथेली में समाया जा सकता था। यानी कि इतना छोटा प्रोसेसर आ गया, इतना छोटा प्रोसेसर आ गया कि हम अपनी हाथ की हथेली में उसको ले सकते थे। 1971 में इंटेल 4004 चिप बनाई गई, जिसमें कंप्यूटर के सारे अज्जा लगा दिए गए। माइक्रो प्रोसेसर से लेकर मेमोरी इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने वाली एक चिप बना दी गई है। पांचवी नस्ल का इजाद शुदा कंप्यूटर हमारा मौजूदा कंप्यूटर है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा पांचवी नस्ल का कंप्यूटर है। और इधर मैं एक बात बताऊंगा, 1981 में IBM ने पहला घर में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर इजाद किया,
और 1984 में एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर इजाद किया। जब IBM ने अपना पहला कंप्यूटर बनाया तो उसने ये दावा किया कि मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो ना खाती है, ना पीती है, ना सोती है और ना ही वो बीमार होती है। यानी कि उसने एक चैलेंज किया। एक कोड जनरेट हुआ जिसका नाम था वायरस। उस वायरस को अपने कंप्यूटर पर लगाते थे वो लोग और वो तमाम के तमाम ख़राब हो जाते थे, बीमार हो जाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने देखा कि PCI स्लॉट और मदरबोर्ड और PCI कार्ड। आज हम एक और मेन पुर्जा या हिस्सा या हार्डवेयर कंप्यूटर का, जिसका बहुत ही अहम काम है कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम CPU के नाम से जानते हैं, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर का मेन या मरकज़ी हिस्सा। A main part of the computer where processing on data or instruction for or requirement। ये कंप्यूटर का अहम तरीन हिस्सा है जहाँ पर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाटा और हदायत ले सकते हैं। ये प्रोसेस करता है, सोच विचार करके हमें हमारी हदायत को हमें दिखाता है। इसमें सबसे पहले है रजिस्टर्स, रिसीविंग कमांड फ्रॉम यूज़र, इस्तेमाल करने वाले यानी कि यूज़र के तमाम हदायत जो इसको मिलती है वो उसे दिखाता है। दूसरे नंबर पर है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल ऑल कमांड सॉल्व एंड इन्फॉर्म टू यूज़र टू एन अदर डिवाइसेस। एक दूसरी डिवाइस के ज़रिए से तमाम हदायत को कंट्रोल और हल करने के बाद इस्तेमाल करने वाले को इतला देता है। उसके बाद है लॉजिकल यूनिट, हैंडल ऑल मशीन ऑपरेशन, सॉल्व एंड सेंड आंसर टू कंट्रोल यूनिट। ये तमाम हिसाब किताब को हल करने और कंट्रोल यूनिट को जवाब देता है। ये था हमारा CPU। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने देखा है कि CPU कौन सा हिस्सा होता है कंप्यूटर का और उसका क्या काम होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी, जो बहुत ही अहम है। इसमें मेमोरी इज़ दैट प्लेस इन कंप्यूटर वेयर वी कैन स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। मेमोरी हमारे कंप्यूटर की वो जगह है जहाँ पर डाटा और प्रोग्राम को महफूज कर सकते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में ही बताया था कि डाटा हमारा क्या है, कि एक छोटी से छोटी तस्वीर भी हमारी डाटा है और एक बड़ी से बड़ी फ़ाइल भी हमारी डाटा है। एक छोटे से छोटा वर्ड या हरफ भी हमारा डाटा है। एक बड़ी से बड़ी फ़ाइल जो टेक्स्ट की सूरत में, वो भी हमारा डाटा है। अब मेमोरी की टाइप्स हैं, किस्म है। मेमोरी की दो किस्में हैं, एक है टेम्परेरी और दूसरी है परमानेंट। टेम्परेरी मतलब आर्जी तौर पर डाटे को महफूज करने वाली, और दूसरी है परमानेंट यानी कि मुस्तकिल तौर पर हमारे डाटे को महफूज करती है, अपने पास महफूज करके रखती हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सबसे पहले हमारी टेम्परेरी जो प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है, आर्जी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी शामिल है? आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो हमारे डाटे को सिर्फ थोड़ी देर के लिए या आर्जी तौर पर महफूज करती है, वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। इसमें सबसे पहले है रैम, रैडम एक्सेस मेमोरी। दूसरे नंबर पर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी मेन मेमोरी भी कहलाती है। ये कंप्यूटर में आर्जी तौर पर डाटे को महफूज करती है और इसकी और भी किस्में हैं। यह है हमारी रैम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दूसरे नंबर पर है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, जो परमानेंट स्टोरेज है, जो हमारी मुस्तकिल तौर पर हमारे डाटे को स्टोर करती है। अ परमानेंट स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वो हिस्सा जहाँ पर हम अपने डाटे को मुस्तकिल तौर पर स्टोर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है हार्ड डिस्क, दूसरे नंबर पर है सीडी और तीसरे नंबर पर है मेमोरी स्टिक, मेमोरी कार्ड जिसे कहा जाता है, और चौथे नंबर पर हमारी यूएसबी। इसके आगे है डाटा स्टोरेज मेमोरी यूनिट, यानी कि हमारा डाटा कितने साइज़ का होता है। तो मेमोरी का यूनिट जो सा है, सबसे छोटा यूनिट है 8 बिट। 8 बिट जो सा है कंप्यूटर का सबसे छोटा मेमोरी यूनिट है। देखते हैं 8 बिट किसके बराबर है। 8 बिट बराबर 1 बाइट। 8 बिट जो सा है वो 1 बाइट के बराबर है। 1024 बाइट्स 1 KB, यानी कि 1 किलोबाइट 1 KB का होता है 1024, और 1024 किलोबाइट हों तो 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB बनता है। इसके बाद हमारे पास है 1024 मेगाबाइट्स यानी कि MB, 1024 MB हों तो 1 GB बनता है, यानी कि गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट बनता है 1 GB। 1024 गीगाबाइट्स हों, 1024 GB हों तो 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB बनता है। ये हमारे डाटे की सर्कुलेशन है स्टोरेज की। सबसे पहले डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर गई, दूसरा फिर स्टोरेज प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हुई, और तीसरा प्रोसेस किया उसने, और चौथा फिर प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हुई, और आखिर में इंफॉर्मेशन, और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हुई। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि रैम हमारी फर्स्ट मेमोरी है जिसमें हमारा प्रोग्राम या डाटा स्टोर होता है। किस तरह स्टोर होता है? रैम 2 कामों में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हमारे डिस्प्ले के लिए, जो रैम ना सही हो तो हमारे कंप्यूटर का डिस्प्ले नहीं आता है। पहला काम तो रैम का ये हो गया। दूसरा काम इसका हमारे डाटे को टेम्परेरी तौर पर अपने अंदर महफूज करती है। मिसाल के तौर पर मैंने एक सॉफ्टवेयर ये चलाया, कोरल ड्रा, इसने पहले इतना टाइम लिया, उसके बाद मैंने इसको बंद करके दोबारा चलाया तो इसने फ़ौरन ही चला दिया। क्या हुआ कि पहली दफ़ा जब कोरल ड्रा चलाया गया तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि मुस्तकिल जो सी मेमोरी है उधर से उसने रन किया, उधर से उसको चलाया। तो जब दूसरी दफ़ा मैंने उसको चलाया तो उसने डायरेक्ट रैम में वो स्टोर किया हुआ था, रैम से उसने वो डायरेक्ट इसको रन कर दिया और चला दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मदरबोर्ड। ये कंप्यूटर का मेन यानी कि हार्डवेयर है जिस पर तमाम डिवाइसेस आकर जुड़ती हैं, लगती हैं। आल्सो नो एज द मेन बोर्ड और लॉजिकल बोर्ड, दिस इज द मेन सर्किट board of your computer. This is where you find the CPU, the ROM, memory, slots, PCI slot and etc. ये मदरबोर्ड मेन बोर्ड या लॉजिकल बोर्ड के तौर पर जाना जाता है। ये हमारे कंप्यूटर का मेन सर्किट यानी कि बिजली फराहम करने वाला बोर्ड होता है। यहाँ पर CPU, रोम, मेमोरी और PCI स्लॉट को देख सकते हैं। जी, ये है हमारा मदरबोर्ड, कंप्यूटर का मेन बोर्ड यानी कि सर्किट बोर्ड। ये इसका बैक पैनल है। सबसे पहले हम देखते हैं CPU। ये हमारा CPU लग गया, यहाँ पर CPU लगने की जगह है, ये लग गया। उसके बाद हमारी मेमोरी की स्लॉट है यानी कि रैम की स्लॉट, यहाँ पर मेमोरी। ये हमारी PCI स्लॉट है। ये हमारी ATX पावर सप्लाई की स्लॉट है। ये हमारी हार्ड डिस्क की स्लॉट है। ये हार्ड डिस्क पहले ID में आती थी, अब जो सा है SATA में आती है। ये अब पॉइंट बिल्कुल छोटे हो गए हैं। ये फ्लॉपी की स्लॉट है। फ्लॉपी जो पहले बता चुका हूँ कि ख़त्म हो चुकी है पर लगी होती है कई मदरबोर्ड में। ये हमारी बायोस है। ये हमारा पूरा मदरबोर्ड। अब
PCI स्लॉट के अंदर कौन कौन से कार्ड लग सकते हैं? PCI स्लॉट के अंदर सबसे पहले है मॉडेम कार्ड, इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हमारे पास वायरलेस लैन कार्ड जो नेटवर्किंग और इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हमारे पास PCTV कार्ड जो कैप्चरिंग कार्ड इस्तेमाल होता है, कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वीडियो को अपने कंप्यूटर के अंदर कैप्चर करने के लिए। उसके बाद साउंड कार्ड है, उसके बाद USB कार्ड है ये वाला, और ये हमारे पास है VGA कार्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। पहले हमने पीछे सारे हार्डवेयर पढ़े हैं, अब हम प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और इनका क्या काम होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कारकर्दगी को कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो। जो हमारी विंडो चल रही है वो हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम के तौर पर काम करता है जो इस बात की रहनुमाई करती है कि कौन कौन से दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं, कि इस विंडो के ऊपर कौन कौन से दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन के लिए प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। कौन? विंडो। विंडो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं, प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है कि जी आप इधर आके इन प्रोग्राम को चलाएं। ये असल में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को आपस में जोड़ने में मदद देता है। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल यूज़र है, उसके लिए नंबर 1 पे है डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है विंडोज़ 3, 1, 3, 11, 95, 98 मी, ये सिंगल यूज़र के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर नेटवर्क। उसमें है सबसे पहले यूनिक्स, लिनक्स और नोवल, विंडोज़ एंटीज, 2000, XP, विस्टा। उसके बाद 7, 8 और अब हमारे पास मौजूदा जो सी विंडो चल रही है वो विंडो 10 है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दूसरे नंबर पे आता है ड्राइवर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ख़ास मकसद के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ एक ही किस्म का मसला हल कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पेंट और कैलकुलेटर, नोटपैड, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, फ्लैश, इनपेज, जेट ऑडियो, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम USB बूटेबल किस तरह बनाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले अपना विंडो का ब्राउज़र ओपन करें, उसमें गूगल और उधर सर्च करें रफसू। रफसू सर्च करने के बाद सबसे पहली साइट जो सी आएगी उसको क्लिक करें, स्क्रॉल करके नीचे आएँ, स्क्रॉल डाउन से, और रफसू का नया वर्जन 3.12 इसको डाउनलोड कर लें। ये हमारा डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको रन करेंगे। ये हमारा रन हो गया। फिर सेलेक्ट करेंगे कि जी हमारी विंडो की इमेज जोन सी है वो कहाँ पर पड़ी है। अपने माई कंप्यूटर से या अपनी डिस्क से उसको निकाल के लाएंगे, उसको लगाएंगे। ये मेरी विंडो 7 और विंडो 7 बूटेबल ISO इमेज होगी तो हमारी USB बूटेबल बनेगी। यहाँ पर हम यस करेंगे कि वो कह रहा है कि आप इस USB को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं जी इसको फॉर्मेट कर दें।
फॉर्मेट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगी 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट के बाद ये हमारी कंप्लीट होकर हमारी बूटेबल USB तैयार हो जाएगी। मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ की हुई है ताकि ये काम जल्दी से मुकम्मल हो सके। असल में ये टाइम 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर पूरा होगा। ये हमारी USB तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम विंडो इंस्टॉलेशन करेंगे कि विंडो की इंस्टॉलेशन किस तरह करती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम विंडो 7 इंस्टॉलेशन करेंगे। विंडो 7 किस तरह इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमारी USB को बूटेबल होना चाहिए। बूटेबल USB बनाने का तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियो में दे दिया है, आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। किसी भी लैपटॉप को या कंप्यूटर को USB लगाने के बाद उसको बूट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। HP का लैपटॉप और जो सा कंप्यूटर है वो F9 से बूट होता है और डेल का कंप्यूटर और लैपटॉप F12 से बूट होता है। और आप अपने लैपटॉप को देख लीजिए या कंप्यूटर को देख लीजिए कि वो किससे बूट करता है। मेरा F12 से बूट किया है। बूट होने के बाद यहाँ पर हमें USB स्टोरेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर 5 सेकंड के लिए आपकी USB रुकेगी कि आप 5 सेकंड तक कोई भी बटन प्रेस कर लें। कोई भी की प्रेस करें तो आपकी विंडो की फ़ाइल लोड हो जाएंगी। ये हमारी विंडो की फ़ाइल लोड हो गई हैं। उसके बाद स्टार्टिंग विंडो आ गया। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट करना है और यहाँ पर इंस्टॉल नाउ। यहाँ पर 2 बिट हैं, एक है 86 और एक है 64। हमें 86 वाला नहीं करना क्योंकि ये 32 बिट है। हमें 64 बिट वाली विंडो करनी है, इसलिए हमें 64 सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर इसका लाइसेंस है विंडो का कि आप इस लाइसेंस को एक्सेप्ट करेंगे तो नेक्स्ट का बटन ऑन होगा। और ये मैंने एक्सेप्ट किया और ये नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है कस्टम एडवांस और एक है अपग्रेड। अगर हमारी पहले से विंडो मौजूद है तो उसको अपग्रेड करेंगे तो वो विंडो काफ़ी ज़्यादा लोडेड हो जाएगी, भारी हो जाएगी, तो उसको हमें नहीं करना।
हमें कस्टम एडवांस करके नई विंडो करनी है। यहाँ पर हमारी पार्टीशन शो हो गई है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर हमारी पार्टीशन या हार्ड डिस्क के अंदर पहले से डाटा मौजूद है तो हमें सिर्फ पहली 2 पार्टीशन को डिलीट करना है। अगर किसी में डाटा नहीं है तो फिर आप तमाम की तमाम हार्ड को फॉर्मेट या डिलीट करके दोबारा पार्टीशन बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ 2 पार्टीशन को डिलीट करूँगा, एक सबसे ऊपर वाली नंबर 1 सिस्टम वाली और नंबर 2 पार्टीशन, इसको मैं डिलीट करूँगा। डिलीट करने के लिए ड्राइव ऑप्शन पर क्लिक करें। जी ये डिलीट किया, ओके। अब दूसरे वाली पार्टीशन को डिलीट किया, ओके। अब यहाँ पर मैं इसको नई पार्टीशन बनाऊँगा। न्यू पार्टीशन बनाने के लिए न्यू पर क्लिक करें, जितना साइज़ है अप्लाई एंड ओके। और एक मरतबा यहाँ पर मैं अपनी पार्टीशन को फॉर्मेट भी कर लूँगा, ओके और नेक्स्ट। यहाँ पर हमारी विंडो की फाइल्स कॉपीज हो गई हैं और अब वो विंडो इंस्टॉल होने शुरू हो गई हैं। यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो की थोड़ी सी स्पीड तेज़ की हुई है क्योंकि यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये लीजिए, ये हमारी एक दफ़ा विंडो हो गई है। अब एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद हमें अपनी USB को उतार लेना है और इस कंप्यूटर को हार्ड डिस्क से चलने देना है, बूट होने देना है। ये हमारी आखिरी इंस्टॉलेशन है। इसके बाद हमारी विंडो तकरीबन आखिरी मराहल पर आ जाएगी। एक मिनट में फिर कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ है। यहाँ पर सारी चीज़ों को, हार्डवेयर को चेक कर रहा है। अब यहाँ पर हमें कंप्यूटर का नाम रखना है, कोई सा भी रख सकते हैं। मैंने नाम रखा है वकास और नेक्स्ट। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना पासवर्ड पर, और यहाँ पर हमें आस्क मी लेटर करना है, और यहाँ पर हमें टाइम जोन सेट करना है कि
हमारा पाकिस्तान का है इस्लामाबाद, कराची। ये रहा इस्लामाबाद, कराची। डेट ठीक है हमारी, टाइम भी इस वक्त यही हुआ है, पर ये शाम के रात के हुए हैं। नेक्स्ट, ये लीजिए, ये हमारी विंडो हो चुकी है, हमारा डेस्कटॉप आ गया है। अब नेक्स्ट हम इसके ड्राइवर करेंगे कि ड्राइवर किस तरह होते हैं और इसके आइकॉन किस तरह लेके हम आ सकते हैं। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। विंडो इंस्टॉलेशन के बाद अब हम डेस्कटॉप के आइकॉन लेके आएंगे और ड्राइवर करेंगे विंडो के। लैपटॉप और कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं उन तमाम के सॉफ्टवेयर ज़रूर होते हैं जिनको हम ड्राइवर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड हार्डवेयर लगा हुआ है तो उसका सॉफ्टवेयर जब तक हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो साउंड कार्ड के अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। इसी तरह जितने भी हार्डवेयर हैं उन तमाम के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम ड्राइवर कहते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप के आइकॉन लेके आते हैं। जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें सिर्फ रिसाइकल बिन का आइकॉन मिलता है, तो बाकी आइकॉन लाने के लिए हमें रिफ्रेश वाली यानी कि माउस का राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद पर्सनलाइज के बाद चेंज डेस्कटॉप आइकॉन, ये वाला। उसके बाद इधर रिसाइकल बिन का सिर्फ गुड लगा है। माई कंप्यूटर यूज़र फाइल और कंट्रोल पैनल का हम गुड लगा के अप्लाई एंड ओके। ये जी हमारे डेस्कटॉप के आइकॉन आगे है। अब हम पहले देखेंगे कि कौन कौन से ड्राइवर नहीं इंस्टॉल हुए। तो इसके लिए माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़, डिवाइस मैनेजर, और यहाँ पर जिन
उसके ऊपर पीले रंग का निशान आ रहा है, वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुए। और इधर डिस्प्ले का भी नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड VGA ग्राफिक अडाप्टर है, इधर ग्राफिक का मॉडल आता है। तो जी शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन के नाम से। राइट क्लिक, पावर ISO के अंदर माउंट इमेज टू ड्राइव, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारे CD रोम के नीचे भी एक और CD बनी हुई है, उसके ऊपर ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, इसको चलाएंगे। ये हमारा ड्राइवर पैक सॉल्यूशन चल गया। इधर ये कह रहा है कि इसका नया मॉडल आ गया है, तो इसको आप डाउनलोड कर लें। तो हम इसे कहेंगे नहीं जी, हमें इसी से ही ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, तो कैंसिल करेंगे। उसके बाद बाईं साइड पर सेटिंग का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट मोड पर क्लिक करेंगे। अभी ये सारे ड्राइवर हमारे ले आया है, हार्डवेयर जितने भी हार्डवेयर हैं उन तमाम के ड्राइवर उठा लाया है। अब इधर हमें सेलेक्ट ऑल करना है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद हमें इंस्टॉल, कंटिन्यू एंड ओके। इधर जी इंस्टॉल दिस ड्राइवर। ये लीजिए हमारे ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। कैंसिल करेंगे। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विंडो 8 की इंस्टॉलेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम विंडो 8 की इंस्टॉलेशन करेंगे कि विंडो 8 इस तरह हम इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट और इंस्टॉल नो। यहाँ पर हमें CD की लगानी है इसकी। ये हमारी सीरियल की लग गई है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर एक्सेप्ट, नेक्स्ट, कस्टम एडवांस। अब नई पार्टीशन बनाएंगे, अप्लाई एंड ओके। स्टार्ट कर देते हैं कंप्यूटर को।
कंप्यूटर का नाम रखेंगे। यहाँ पर हमें ये वाली सेटिंग करनी है। एक मरतबा फिर हमें इधर कंप्यूटर का नाम देना है और इधर हमें पासवर्ड कोई सा भी रख दीजिए। ये लें जी, ये हमारी विंडो 8 इंस्टॉल हो गई है, इसका डेस्कटॉप। ये वाला है, ठीक है जी। विंडो 7 की तरह इसमें भी सिर्फ एक आइकॉन आता है जो रिसाइकल बिन है, बाकी आइकॉन हमें खुद लाना पड़ते हैं। माउस का राइट क्लिक करेंगे, आखिर में पर्सनलाइज, चेंज डेस्कटॉप आइकॉन, उसके बाद ये तमाम के ऊपर गुड लगा देंगे, अप्लाई एंड ओके। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह विंडो 10 की इंस्टॉलेशन करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम कोरल ड्रा की इंस्टॉलेशन करेंगे। कोरल ड्रा इंस्टॉल करने से पहले हमें अपना इंटरनेट बंद करना होगा। इंटरनेट जब चल रहा होगा तो हमारा कोरल ड्रा इंस्टॉल नहीं होगा। और नेक्स्ट टाइम भी जब भी आपने कोरल को चलाना है तो पहले इंटरनेट को बंद कर लें, फिर आप कोरल ड्रा को चलाएं। चलाने के बाद फिर आप दोबारा अपना इंटरनेट ऑन कर सकते हैं। अगर इंटरनेट के दौरान आप कोरल ड्रा को चलाएंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा। ये हमारे पास कोरल ड्रा का सीरियल की चेन है। इसको सबसे पहले चलाएंगे हम, और इधर से सबसे पहले हमें X7 सेलेक्ट करना है। इसकी सीरियल की हम कॉपी करेंगे और ये हम कोरल ड्रा इंस्टॉल करने लगे हैं। उसके बाद एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट, इधर सीरियल की लगाएंगे हम। नेक्स्ट कस्टम सेटिंग, इसमें हमें सिर्फ कोरल चाहिए, बाकी हम सबको अनचेक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल में
अब हमें कोरल ड्रा को चलाना है। स्टार्ट मेन्यू में कोरल ड्रा F7, जी अदर एक्टिवेशन, कनेक्ट कोरल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला जो सा कोड है ये हमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखना है और अपना कैप्स लॉक ऑन कर लीजिएगा। ये जी हमारा आ गया, इसे कॉपी करना है और एक दफ़ा बैक आके यहाँ पर हमें उस कोड को पेस्ट कर देना है। कंटिन्यू एंड क्लोज। ये हमारा कोरल ड्रा इंस्टॉल हो गया है और वेलकम स्क्रीन भी आ गई है। अब हम अपना इंटरनेट चला सकते हैं। फोटोशॉप CS6 की इंस्टॉलेशन करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम Adobe CS6 की इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉल, एक्सेप्ट। इधर हम सीरियल की लगाएंगे। सीरियल की वाला सॉफ्टवेयर पहले हमें चलाना होगा। जनरेट करेंगे इधर से सीरियल की कॉपी और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और सीरियल की वाले सॉफ्टवेयर को हमने बंद नहीं करना, उसे चलते रहने दे देना है। और इंटरनेट भी हमारा बंद होना चाहिए। कनेक्ट लेटर। अब इधर हमें सारे सॉफ्टवेयर को अनचेक कर देना है और जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमने इंस्टॉल करना है उनको हम चेक कर देंगे। Adobe फोटोशॉप भी किया मैंने और Adobe प्रीमियम प्रो इंस्टॉल।
तीनों में से किसी सॉफ्टवेयर को भी हम चलाएंगे। यहाँ पर हमें इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑफलाइन, और यहाँ पर हमें जनरेट करना है कोड। ये वाला कोड हमें कॉपी करके स्किल की वाले सॉफ्टवेयर में पेस्ट करना है, और उधर से नया कोड जनरेट करके एडोब के सॉफ्टवेयर में लगा। कॉपी किया और एडोब के अंदर पेस्ट, एक्टिवेट। अब हम इसको बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर दें। अब हमें इसकी एक्टिवेशन को डिसेबल करना है। फाइल है, इसको चलाना है डबल क्लिक करके। उसके बाद इस फाइल में से सबसे आखिर में एक कोड लिखा हुआ है जो एडोब ब्लॉकर का, इसको हमें कॉपी करेंगे और माय कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव के अंदर विंडो के फोल्डर के अंदर system32, उसके बाद ड्राइवर, उसके बाद etc के फोल्डर के अंदर ये होस्ट वाली फाइल को डबल क्लिक करके हमें नोटपैड पर इसको ओपन करना है। ओके जी, और इसके आखिर में हमें वो कॉपी किया हुआ कोड है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इस फाइल को सेव कर देना है। वो कहेगा कि जी ये फाइल यहाँ पर सेव नहीं होगी, ये फाइल डॉक्यूमेंट में सेव होगी। हम कहते हैं जी ठीक है जी, एस एंड सेव। अब हमें जो सी असल फाइल है विंडो की उसको हम रीनेम कर लेंगे ओल्ड के नाम से, कंटिन्यू। और जो डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल है उसकी एक्सटेंशन चेंज करके हम इस वाले फोल्डर में, विंडो के फोल्डर में हम इसको पेस्ट कर देंगे। इधर इसकी एक्सटेंशन नहीं आ रही तो उसके लिए हमें आल्ट का बटन प्रेस करना है और टूल्स के अंदर फोल्डर ऑप्शन, बाद व्यू के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद ये वाली लाइन को अनचेक करके कर जी, हमारी एक्सटेंशन आ गई। अब इसमें से हमें .txt को ख़त्म कर दें। यस, कंटिन्यू। अब हम अपना सॉफ्टवेयर चला के चेक करेंगे जी। एडोब फोटोशॉप CS6, ये जी हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है।